तो फ्रेंड्स देखिए न्यूमेरिकल से हमारे पास में कि नाभिक 7 एंड 14, नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 है और द्रव्यमान भार या द्रव्यमान क्रमांक जो है 14 है, पर कूलाम्ब में आवेश की गणना कीजिए, यानी नाइट्रोजन पर कितना आवेश है उसकी गणना हमें करना है। तो देखिए हल करते हैं इसका। N7 14 में प्रोटॉनों की संख्या, यानी n बराबर, ये देखिए ये नीचे वाली जो है ये किसकी संख्या है, तो ये जो है प्रोटॉनों की संख्या 7 है। अब हम जानते हैं कि E की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 गुणित 10 की घात कितना -19 कूलाम। ठीक है, 19 कूलाम हमें निकालना है प्रोटॉन पर आवेश, यानी Q का मान हमें जो है ज्ञात करना है। तो इससे संबंधित सूत्र जो है वो आप याद रखें, आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र होता है Q बराबर कितना होता है Ne। ये सिंपल सा फार्मूला है जो आवेश, किसी पदार्थ पर आवेश और उसकी संख्या, उस पर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जो है संबंध बतलाता है। तो देखिए यहाँ पर Q बराबर कितना होता है Ne। तो Q बराबर देखिए आप n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7 है, प्रोटॉन है पॉजिटिव रहेगी। E की वैल्यू हमारे पास 1.6 गुणित 10 की घात कितना -19 कूलाम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर Q बराबर 7 का इसमें गुणा करेंगे हम, तो देखिए इसमें हो जाएगा 7×42, 42 का कितना 2, हासिल कितना, हासिल यहां लिख देते हैं 4, 7 एकम 7, 7 और 4 कितने 11। तो पॉइंट एक अंक के बाद है, तो ये एक अंक के बाद क्या लिख दिया हमने पॉइंट। ठीक है, तो हमने 7 का इंटू 1.6 में किया तो कितना मिला हमें 11.2। इंटू में देखिए 10 की घात कितना है -19 कूलाम। ठीक है, यदि ये चाहे तो ये आंसर दिया तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आंसर ये नहीं दिया तो इस पॉइंट को आगे बढ़ा सकते हैं। पॉइंट को जो है यहां ले आते हैं तो इधर से एक शून्य कम हो जाएगा, मतलब जो है माइनस में यदि घात है तो घात जो है कम हो जाती है, वो घात क्या हो जाती है कम। तो ये इसको यदि हम लिखे 11.2 को हम लिखे 1.12, तो यहां पर हो जाएगा 10 की पावर माइनस कितना 18 कूलाम, क्योंकि +1 एक शून्य जो है जुड़ा है इसमें। ये आ गया इसका क्या आंसर। अगला जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि 3 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। एक प्रोटॉन है जो 3 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में जो है स्थित है, तो उस पर कितना बल लगेगा, तो वो देखिए इसका हल बता देता हूं मैं आपको। देखिए 20 सेकंड या 30 सेकंड का भी हल नहीं होता है, इसको फास्ट करते हैं हम, लेकिन मैं समझा के बता रहा हूं आपको, तो इसमें जो है समय लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र दे रखा है आपको। विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है, तो यहाँ लिखा है इन्होंने 3 गुणित 10 की घात कितना 8 न्यूटन प्रति कूलाम, ऐसा यूनिट के अंदर ही दिया है। यहाँ पर ये हमें इस पर लगने वाले बल की जो है गणना करना है, इस पर लगने वाले बल की गणना करना है। अब प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। ये आप याद रखें, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर सेम आवेश होता है, पर एक पर नेगेटिव होता है तो एक पर पॉजिटिव होता है। तो ये प्रोटॉन का पॉजिटिव आवेश होता है। यहाँ देखिए अब सूत्र इन दोनों में तीनों में कौन सा सूत्र संबंध बतलाता है, तो इनका सूत्र होता है F बराबर QE। अब हमारे पास जो Q है आवेश है वो किसके बराबर है, फिलहाल तो स्मॉल e के बराबर है, तो ये हो जाएगा F बराबर E। कितना हो जाएगा E। ठीक है, तो यहां पर देखिए F बराबर E की वैल्यू है हमारे पास में 1.6 गुणित 10 की घात माइनस कितना 19 इंटू E की वैल्यू है हमारे पास में 3 गुणित 10 की घात कितना 8। ठीक है,
3 का गुणा इसमें 1.6 में करेंगे तो डायरेक्ट 16 का इंटू 16 की टेबल 3 बार बोल दीजिए। 16 16 16 32 16 48 डायरेक्ट गुणा हो जाता है यहाँ पर। तो f बराबर 48 इसका इंटू आया। वो अंक जो है पॉइंट 1 अंक के बाद है तो ये 1 अंक के पहले है तो 1 अंक के पहले लगा दिए हमने। यहाँ पर देखिए 10 की घात 19 -19 है, यहाँ पर जो है 8 है तो 19 माइनस का है, 8 जो है प्लस का है। तो देखिए आधार जो है क्या है, समान है। आधार समान है तो गुणे में जो है घाते जो है गुणे में घाते जो है जुड़ जाती हैं। तो देखिए माइनस ये 19 और ये प्लस का 8, 19 में से 8 गया तो कितना बचा, तो माइनस का जो है 11। तो ये 10 की घात माइनस कितना, 11। बल का मात्रक होता है क्या, न्यूटन। ये इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है।